उपचुनाव में वोट लोग सिर्फ और सिर्फ सरकार को हराने के लिए दिया और आकलन में उसको लगा कि सरकार को ही हरा सकता है, तो ये निर्णय लिया है। क्योंकि उपचुनाव था और उसमें भाजपा का उनका कैंडिडेट के जात का वोट नहीं मिला है भाई, आधा आधी तक भूमिहार राजपूत, अरे भाई भूमिहार राजपूत ब्राह्मण छोड़ो ना, भूमिहार राजपूत ब्राह्मण तो साफे दे दिया उसको, लालो दे दिया। और जो बढ़त आप समझ रहे हैं, ये सत्ता के खिलाफ एक आक्रोश का प्रतिफल है। एक इनकाउंटर जैसे कई सवाल, कई अन्य तरह के सवाल, भ्रष्टाचार से बड़बोलापन और भाजपा के अंदर सम्राट चौधरी जी के खिलाफ एक उबाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव न्यूज़। देखिए, आज बांकीपुर उपचुनाव का नतीजा आना है और कई राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, जिसमें प्रशांत किशोर बढ़त पर बने हुए हैं। ऐसे में बीजेपी और आरजेडी, प्रशांत किशोर, ये तीनों की कड़ी मुकाबले के बीच अभी भी प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए आरजेडी से मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव मौजूद है। सर, कैसे देख रहे हैं? सर, काउंटिंग में लगातार प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। ये बात सही है कि काउंटिंग में जो अभी रुझान आ रहा है उसमें प्रशांत किशोर जी आगे, और रुझान और जो बढ़त आप समझ रहे हैं, ये सत्ता के खिलाफ एक आक्रोश का प्रतिफल है। फेक इनकाउंटर जैसे कई सवाल, कई अन्य तरह के सवाल, भ्रष्टाचार से बड़बोलापन और भाजपा के अंदर सम्राट चौधरी जी के खिलाफ एक उबाल है और दो खंड में बटी हुई भाजपा है। कल्पना करिए कि जब राजापुल में कुर्मी है, सिपारा में कुर्मी है, और सिपारा के या राजापुल के कुर्मी जब वोट दे दे प्रशांत किशोर को, तो बचले की मतलब अब जाति नहीं, एक बात। दूसरी बात, मान लिया कि जिस जाति के खिलाफ एक इनकाउंटर और जाति देख के गोली मारो जैसी बातें आई, और इसी परिस्थिति में वर्ग अगर रास्ता तलाश लिया, क्योंकि इस चुनाव से ना हार होना है, ना जीत होना, ना सरकार बनाना, सरकार जानी है। इसमें एक परसेप्शन था, एक सत्ता प्रतिष्ठान की आभा को गिरानी थी और सत्ता को सचेत करना था। वो सारी चीज़ें एक बार जब निहित हो जाता है तो इस तरह के निर्णय आते हैं। इसमें दल के किसी विचारधारा से कोई लेना देना नहीं रह जाता है। तेजस्वी यादव भी लगातार जो है प्रचार प्रसार किए हैं, 2 दिन लगातार। तेजस्वी यादव जी एक नेता होने के नाते, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते पार्टी का, उन्होंने अपना काम किया है ना। चूक कहाँ हो गई सर? जनता कोई तो जता रहे थे। हम कोई चूक नहीं हुई। उपचुनाव में वोट लोग सिर्फ और सिर्फ सरकार को हराने के लिए दिया और आकलन में उसको लगा कि सरकार को ही हरा सकता है, तो ये निर्णय लिया है। क्योंकि उपचुनाव था और उसमें भाजपा का उनका कैंडिडेट के जात का वोट नहीं मिला है भाई, आधा आधी तक भूमिहार राजपूत, अरे भाई भूमिहार राजपूत ब्राह्मण छोड़ो ना, भूमिहार राजपूत ब्राह्मण तो साफे दे दिया उसको, लालो दे दिया। मतलब यहाँ मेरी बात सुनो। जब लाला दे दिया, भूमिहार दे दिया, राजपूत दे दिया, ब्राह्मण दे दिया, मेरी बात सुनिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ। लाला दे दिया, भूमिहार दे दिया, राजपूत दे दिया, ब्राह्मण दे दिया, कुर्मी दे दिया, अब कुशवाहा भी दे दिया, बनिया भी दे दिया, तो अब बताओ कि बीजेपी का वोट बचता क्या है? बता दो सर। मतलब ऐसे में तो अब जनता जातिवाद पे वोट तो नहीं कर रही है। हम तो इतना तक कह दिया कि हर जाति में कुछ ना कुछ ले लिया। एम समीकरण भी उनके साथ एम बाई समीकरण को ध्वस्त फस्त थोड़ी कर सकता है कोई। तो प्रशांत किशोर को फिर आप नहीं समझ रहे हो, वो हल्ला कर सकता हो जगह, और हिम्मत है बोले के सामने। तो एम बाई समीकरण आप लोग पे ही गए हैं वोट सर? नहीं, हम ही लोग पर, तो वोटवा कहाँ से आया? दूसरा को दिया कहाँ? वोटवा वही सब ना। चलिए, देखिए, हमारे साथ अभी शक्ति सिंह यादव मौजूद थे बातचीत करने के लिए। उपचुनाव के बीच में कौन कितना वोट दिया है, वो तमाम जो जातीय समीकरण है वो बता रहे थे। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।